हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल आउटलुक ऑनलाइन क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। आज हम यहां पर तत्सम शब्द की परिभाषा और तद्भव शब्द को पहचानने के नियम के बारे में जानेंगे। ये हमारा वीडियो उन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनमें हिंदी व्याकरण से रिलेटेड तद्भव तत्सम के क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तत्सम शब्द की परिभाषा जानेंगे। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों से तत् और सम से मिलकर बना होता है। तत् का मतलब उसी के और सम का मतलब समान होता है। तो जिसका मतलब होता है ज्यों का त्यों, अर्थात संस्कृत के समान। जब हिंदी भाषा में संस्कृत के ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उसे तत्सम शब्द कहा जाता है और इसे हम बिना संस्कृत के शब्द में कोई बदलाव किए उपयोग में लाते हैं। तो इसमें हम संस्कृत से बिना कोई बदलाव किए शब्दों को प्रयोग करते हैं जिसकी ध्वनि में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब जिस प्रकार की ध्वनि या उच्चारण का प्रयोग हम संस्कृत में करते हैं उसी प्रकार से इन शब्दों का ध्वनि या उच्चारण हिंदी में भी होता है और इन शब्दों का उच्चारण कठिन होता है। इन शब्दों का उच्चारण क्या होता है? कठिन होता है। कोंकणी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी आदि ये शब्द संस्कृत भाषा से ही लिए गए हैं। हाल ये भाषाओं के नाम हैं और ये नाम संस्कृत भाषा से ही लिए गए हैं। तत्सम शब्द के हमारे एग्जाम्पल हैं अग्नि, वायु, अहंकार, नवीन, सुंदर, सहसा, नित्य, अकस्मात आदि। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं तत्सम तद्भव शब्द को पहचानने के नियम। तो तत्सम तद्भव शब्दों को पहचानने के कुछ नियम हैं जिनको हम देखते हैं। तत्सम शब्दों के पीछे छा वर्ण का पीछे या बीच में या आगे, तत्सम शब्दों में शुरुआत में, बीच में या अंत में छा वर्ण का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में उन्हीं स्थानों पर जहाँ छा वर्ण का प्रयोग होता है उन्हीं स्थानों पर खा या छा शब्द का प्रयोग होता है। तो तत्सम शब्दों में क्षत्रिय वाले छा का और तद्भव शब्दों में छाता वाले छा का प्रयोग होता है और इसके स्थान पर खा का भी प्रयोग कभी कभी होता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारा अक्षर शब्द है, अक्षर शब्द से अक्षर और आखर ये दो शब्द बने हुए हैं। तो अक्षर हमारा क्योंकि इसमें छा का प्रयोग हुआ है तो ये तत्सम शब्द है और अक्षर में छा का प्रयोग हुआ है छाते वाले और खा का प्रयोग हुआ है आखर में, तो इस प्रकार से ये हमारे तद्भव शब्द हैं। इसी प्रकार हमारे एग्जाम्पल है पक्षी और पंछी। पक्षी में छा वर्ण का प्रयोग हुआ है और पंछी में छाते वाले छा वर्ण का प्रयोग हुआ है, तो पक्षी शब्द हमारा तत्सम है और पंछी तद्भव है। इसी प्रकार से छोदन, इसमें छत्री वाला छा और इसमें खा, छोदन और खोदन, तो ये हमारे तत्सम और तद्भव युग्म हैं। उसी तरह क्षेत्रित और खेती, उसी तरीके से अक्षी और आंख, अक्षोट और अखरोट, इक्षु और ईख, ऋक्ष और रीछ, लक्ष्मण, लखन, लक्षण, लक्षण, क्षार, खार। तो आपने देखा इन सभी शब्दों में छा जिसमें प्रयोग हुआ है वो तत्सम शब्द हैं और हमारे तद्भव शब्दों में इसके स्थान पर खा या छाते वाले छा शब्द का प्रयोग हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये आपके समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तत्सम शब्दों में रा की मात्रा का प्रयोग होता है। तो जो हमारे तत्सम शब्द होते हैं उसमें रा की मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे अमृत, अमृत में यहाँ पर रा की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो ये हमारा तत्सम शब्द है और तद्भव शब्दों में इस प्रकार की मात्रा का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो अमृत से हमारा अमीर, अमृत हमारा तत्सम शब्द और अमीर तद्भव शब्द। उसी प्रकार से आम्र में माँ में रा की मात्रा का प्रयोग हुआ है, इस प्रकार ये तत्सम शब्द है और इससे बनने वाला शब्द आम तद्भव शब्द है। तत्सम शब्दों में री की मात्रा का प्रयोग होता है। तो री की मात्रा का प्रयोग आप हम देखेंगे। जैसे माँ शब्द हमारा तद्भव शब्द है और तत्सम शब्द में री का प्रयोग मातृ बना है, तो ये हमारा तत्सम शब्द है। तो हमारा माँ तद्भव और मातृ तत्सम शब्द है। उसी प्रकार से पिता तद्भव है और इसका तत्सम बनाने के लिए हम इसमें री का प्रयोग करते हैं, री की मात्रा का, और इससे पितृ बनता है और ये हमारा तत्सम शब्द है। उसी तरीके से एक एग्जाम्पल है हमारा कचहरी। कचहरी हमारा तद्भव शब्द है और कृतगृह हमारा तत्सम शब्द है और इसमें हमने री की मात्रा का प्रयोग किया है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है तत्सम शब्दों में श्रा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में उसके स्थान पर सा का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर श्रा और सा, तत्सम शब्दों में श्रा का और तद्भव शब्दों में सा का प्रयोग होता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। धन श्रेष्ठ, यहाँ पर श्रा शब्द का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर सा का प्रयोग हुआ है, तो ये तत्सम है और धन्ना सेठी बनने वाला शब्द तद्भव है। इसी प्रकार से श्रृंगार में श्रा का प्रयोग हुआ है और श्रृंगार में सा का प्रयोग हुआ है, तो श्रृंगार तत्सम और श्रृंगार तद्भव। श्रृंग में श्रा का प्रयोग हुआ है तो तत्सम है ये और श्रृंग में सा का प्रयोग हुआ है
तो ये तद्भव है। इसी प्रकार से हमारा एग्जाम्पल है श्रावण का सावन, श्रद्धा से साध, श्रृंखला से सांकल और श्वश्रु से सास। तो ये भी आपके श्रा और सा शब्दों के प्रयोग से बनने वाले तत्सम और तद्भव शब्द आपने पहचान लिए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तत्सम शब्दों में प्रयुक्त हुआ सा वर्ण शब्द के तद्भव रूप में सा हो जाता है। तो यहाँ पर सीटी वाला सा जो शब्द है वो सरौते वाले सा में चेंज हो जाता है तद्भव में। तो तत्सम शब्दों में सीटी वाला सा और तद्भव शब्दों में सरौते वाला सा का प्रयोग होता है। जैसे हमारा एग्जाम्पल है शिक्षा और सीख। शिक्षा में हमारा सीटी वाला शब्द का प्रयोग हुआ है तो ये तत्सम शब्द है, और सीख में सरौते वाले सा का प्रयोग हुआ है तो ये हमारा तद्भव शब्द है। इसी प्रकार के और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सुकर से सुअर, साग से साग, तो यहाँ पर सीटी वाला सा तो तत्सम, और साग में सरौते वाला सा तो तद्भव। उसी प्रकार ससुर से ससुर, सैया से सेज, श्यामल से सांवला, शुष्क से सूखा, सुंड से सूंड, दीप सलाका से यहाँ पर सा का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर सरौते वाले सा का प्रयोग हुआ है। दीप सलाका में हमारे सीटी वाले सा का प्रयोग और दिया सलाई में सरौते वाले सा का प्रयोग हुआ है। तो दीप सलाका तत्सम शब्द है और दिया सलाई तद्भव शब्द है। तो इस प्रकार आप पहचान कर सकते हैं तत्सम और तद्भव शब्दों की, और तत्सम से तद्भव और तद्भव से तत्सम शब्द बना सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। वा का प्रयोग होता है कहाँ पर? तत्सम शब्दों में। तत्सम शब्दों में वा का प्रयोग, और तद्भव शब्दों में वा के स्थान पर बा का प्रयोग होता है। तो आइए इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। वन से बन, वन हमारा, वन माने जंगल, तो वन हमारा क्या है? तत्सम शब्द है क्योंकि वा का प्रयोग हुआ है, और इससे बनने वाला तद्भव शब्द बन है, और बन में बा का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से वानर का बंदर, वानर में वा का प्रयोग तो तत्सम शब्द, और बंदर में बा का प्रयोग तो तद्भव शब्द। इसी प्रकार से वज्रांग का बजरंग, वज्रांग का बजरंग, वज्रांग में वा का प्रयोग तो ये तत्सम है, और बजरंग में बा का प्रयोग तो ये तद्भव है। इसी प्रकार से वणिक का बनिया, वत्स का बच्चा, वत्स का बछड़ा भी होता है। तो यहाँ पर दो होते हैं, आप ये ध्यान रखिएगा कि वत्स का बच्चा और बछड़ा दोनों होते हैं। वधु का बहू, वट का बड़, वृद्ध का बुढ़ा, और वर यात्रा का बारात। तो यहाँ पर सभी में जो हमारे तत्सम शब्द हैं उसमें वा वर्ण का प्रयोग हुआ है, और जो हमारे तद्भव शब्द हैं उसमें बा वर्ण का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से मेरे ख्याल से आप पहचान सकते हैं और तत्सम से तद्भव और तद्भव से तत्सम शब्दों को बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने ढेर सारे एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं ताकि आपको कुछ शब्द तद्भव और तत्सम के याद भी हो जाएं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तत्सम शब्दों में सा वर्ण का प्रयोग होता है। तो तब तत्सम शब्दों में सा वर्ण का प्रयोग होता है। जैसे कृषक, इसका एग्जाम्पल है कृषक, और इससे यहाँ पे खटकोड़ वाला सा है और यहाँ पर सरौते वाला सा है। तो जो इस प्रकार के शब्द होंगे, तो यहाँ पर ये री की मात्रा और सा दोनों का प्रयोग हुआ है, तो आप इससे पहचान सकते हैं कि ये हमारा तत्सम शब्द है कृषक, और इससे बनने वाला किसान वो तद्भव शब्द है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, तत्सम शब्दों में सा वर्ण का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर खटकोड़ वाले सा वर्ण का प्रयोग होता है। तो अक्सर इस तरीके के शब्द जो हमारे तत्सम शब्द होते हैं, जैसे पौष, तो पौष का जो तद्भव शब्द होता है वो पूष होता है। विष्ठा, इसी प्रकार से एग्जाम्पल है पृष्ठ, पृष्ठ का हमारा जो तद्भव होता है वो पीठ होता है। पुष्कर का पोखर होता है। वाष्प का तत्सम शब्द है और इसका तद्भव भाप होता है। मिष्ठान्न का, मिष्ठान्न एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द मिठाई होता है। और मूसल का आप लोग देख लीजिएगा, इस वक्त मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तत्सम में टा के स्थान पर डा का प्रयोग होता है। तत्सम में टा का प्रयोग होता है और तद्भव में ड़ा का प्रयोग होता है। तो आइए इस तरीके से बनने वाले शब्दों को देख लेते हैं। साटी, साटी साड़ी, तो साटी में टा का प्रयोग हुआ है और ये तत्सम शब्द है, और साड़ी में ड़ा का प्रयोग हुआ है, इस प्रकार ये तद्भव शब्द है। उसी प्रकार से मरकटी, मरकटी में टा का प्रयोग हुआ है और ये तत्सम शब्द है, और मकड़ी हमारा तद्भव शब्द है। इसी प्रकार से चटिका और चिड़िया, घटिका और घड़ी, घट और घड़ा, इसमें टा और ड़ा का आप देख सकते हैं। टा वाले वर्ण जो होंगे, टा वर्ण वाले शब्द जो होंगे वो तत्सम शब्द होंगे, और ड़ा वर्ण वाले जो शब्द होंगे वो तद्भव शब्द होंगे। उसी प्रकार से इसका एग्जाम्पल है कीटक, कीड़ा, कपाट, किवाड़, करकट, केकड़ा। तो ये तत्सम में टा और तद्भव में ड़ा के प्रयोग से बनने वाले तत्सम तद्भव शब्द युग्म है। तो ये आपने देख लिया। आइए वर्ण और मात्रा के विन्यास से बनने वाले तत्सम और तद्भव शब्द। कभी आपने देखा होगा कि कर्तन, कतरन, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? कर्तन, कतरन। यहाँ पर हमने
वर्ण विन्यास कर दिया ता और रा का, तो ये कतरन हो गया। तो कर्तन जो है हमारा तत्सम शब्द है और कतरन तद्भव शब्द है। उसी प्रकार से हमारा अगला एग्जाम्पल है अर्पण। यहाँ पर हमने रा और पा का वर्ण विन्यास कर दिया और इससे बनने वाला शब्द अर्पण हो गया, ये तद्भव शब्द हो गया। तो अर्पण जिसमें रा की मात्रा थी ऊपर, वो तत्सम शब्द, और इसका विन्यास करने पर बनने वाला शब्द अर्पण, ये हमारा तद्भव शब्द हो गया। उसी प्रकार से अर्क का अरक और आर्द्रक का अदरक, तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए वर्ण और मात्रा के विन्यास के द्वारा बनने वाले तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम शब्द में वर्ण विन्यास नहीं होगा, तद्भव शब्द में वर्ण का विन्यास कर दिया जाएगा, तो वो तद्भव शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार के कुछ हमारे एग्जाम्पल हैं जिसमें रा की मात्रा को जिस शब्द पे होता है उसके आगे उसका आधा लगाकर हम तद्भव शब्द बना देते हैं। जैसे हमारा खरपर एक एग्जाम्पल है। तो पा पे रा की मात्रा थी, तो हमने उसका तद्भव बनाने के लिए रा की मात्रा हटाकर पा के आगे आधा पा लगा दिया, तो खप्पर बन गया, ये तद्भव शब्द हो गया, और खरपर हमारा तत्सम शब्द है। उसी प्रकार से सरकरा, सरकरा में हमने रा हटाकर शक्कर में आधा का लगा दिया, तो सरकरा हमारा तत्सम और शक्कर तद्भव शब्द हो गया। आइए आगे देखते हैं। अब हम तद्भव शब्द और उसकी परिभाषा को देख लेते हैं। तो तत्सम शब्द का परिवर्तित या आसान रूप है। तद्भव शब्द क्या है? यह तत्सम शब्द का परिवर्तित या आसान रूप होता है, जिसको हम साधारण बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, और इसमें उच्चारण सरल होता है। आपने देखा करपट और खप्पर में, तो करपट थोड़ा सा क्लिष्ट है और खप्पर आसान है, तो उच्चारण इसका सरल हो जाता है। तद्भव का शाब्दिक अर्थ होता है उससे बने। उससे बने का मतलब संस्कृत भाषा में परिवर्तित होने के कारण पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषाओं से गुजरी हिंदी रूप में परिवर्तित हुआ। तो हमारे संस्कृत के शब्द इन जो भाषा दिया गया है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषाओं से गुजर कर इनमें कई सारे विकार आते गए, और इस हिंदी में उनका विकृत रूप तद्भव शब्द बन गया। तो यही हमारा तद्भव शब्द का परिभाषा है। अब देख लेते हैं हरिद्रा से कैसे हल्दी हो गया, मुख से मुंह हो गया, ग्राम से गांव हो गया, और दुग्ध से दूध हो गया। तो ये हमारे तत्सम शब्द के एग्जाम्पल थे सब। हरिद्रा, मुख, ग्राम, दुग्ध, और उससे बनने वाले हरिद्रा से हल्दी, मुख से मुंह, ग्राम से गांव, और दुग्ध से दूध, ये सब तद्भव शब्द से। तो ये क्या हुए? संस्कृत भाषा के शब्दों से बनने वाले शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। और ये कई भाषाओं के बाद जब हिंदी भाषा के रूप में परिवर्तन हुआ, तो शब्द क्या हुआ? वो एक विकृत रूप में कह सकते हैं आ गया, और तद्भव शब्द यही शब्द कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, ताकि मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए अच्छी वीडियोज़ लाता रहूं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से उपयोगी हों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।